अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन वैलेंस बैंड। ठीक है, तो हमें पता है जो हमारा कंडक्शन बैंड होता है वो हमारे पास ऐसे होता है। तो जो मैं अब रेड से मार्क करूँगा ना, ये हमारी एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड होते हैं ई सी, यहाँ पे ई सी। और ये बैंड कहीं तक भी एक्सटेंड हो सकता है अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे हमारे पास जो ये मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये हमारे पास एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड है ई वी। और ये कहीं तक भी नीचे एक्सटेंड हो सकता है। तो ये जो है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जो ये है ये इसी इसका मिनिमम वैल्यू है। और जो ये है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, और ये नीचे नीचे जा रहा है ये इसका मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, इट इज़ गिवन बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज गिवन बाय एन ऑफ ई होता है बराबर जी सी ऑफ ई इंटू एफ ऑफ ई। जी सी होता है नंबर ऑफ स्टेट्स इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेट, तो वो हमें देता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्शन बैंड। सिमिलरली नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड होता है जी वी ऑफ ई, नंबर ऑफ स्टेट्स इन नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ होल। वो कितना होगा, अगर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन एफ ऑफ ई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ होल होगी 1 माइनस एफ ऑफ ई, जो मैंने पहले बोला था। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास इतने हैं और टोटल नंबर ऑफ होल्स मेरे पास ये है, जो मैंने येलो से 2 बॉक्सेस बनाए हैं। ठीक है, अब अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड चाहिए, अब मुझे देखना है कि इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन कंडक्शन बैंड में क्या है, तो वो होगा इंटीग्रेशन कितनी होगी बोलो, तो इंटीग्रेशन होगी ईसी से लेके इन्फिनिटी तक, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इनटू डी। ठीक, सिमिलरली पी के लिए क्या होगा, पी के लिए होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। अब हमें देखना है तो वैलेंस बैंड की लिमिट क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से ई वी तक, वो आएगी माइनस इन्फिनिटी से ई वी तक, और पी ऑफ ई इंटू डी। ठीक, तो ये होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। तो ये किसके बराबर आएगा, अब ई सी से इन्फिनिटी, एन ऑफ ई किसके बराबर है, जी सी ऑफ ई इंटू एफ ऑफ ई इंटू डी। और यहाँ पे जो ये पी ऑफ ई है ये किसके बराबर है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जी वी ऑफ ई इंटू 1 माइनस एफ ऑफ ई इंटू डी। ठीक है, अब जब ये इक्वेशन सॉल्व की गई, जो यहाँ पे n आया वो आया बराबर एन सी ई की पावर माइनस बाहर ई माइनस ई सी माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी। ठीक है, तो ये आया इक्वेशन। जो ये एन सी होता है, इस एन सी को बोलते हैं इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब जो ये एन सी होता है इसका वैल्यू याद रखना है, इसकी फॉर्मूला है 2 इंटू 2 पाई एम स्टार एन के टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर पावर 3/2। तो देखो ये क्या होता है, जो ये एन सी है इसको इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, और ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पे टेम्परेचर पे, और ये कर रहा है डिपेंड एम स्टार एन पे। जो ये एम स्टार एन है इसको बोलते हैं इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो ये एम स्टार एन होता है ये होता है बराबर, एम स्टार एन होता है बराबर 1.08 टाइम्स एम नॉट, और एम नॉट होता है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों को याद होना चाहिए, उसका वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, अब जो ये टी है ये टेम्परेचर है, यहाँ से हम देख रहे हैं जो ये एन सी है ये टी पे डिपेंड कर रहा है। हाउ, डिपेंडेंस यहाँ पे लिखेंगे हम, ये एग्जाम में आ सकता है, डिपेंडेंस ऑफ एन सी ऑन टी। तो जो एन सी है ये टी पे डिपेंड कर रहा है, मगर पूरी इक्वेशन पे पावर 3/2, तो एन सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ पावर 3/2 होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, अब देखो, अब जो एट 300 केल्विन इफ़ अगर हमारा इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रेस्ट मास, तब एन सी का वैल्यू ये होता है,
ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसका वैल्यू याद करना है। जैसे न्यूमेरिकल आएगा जहाँ पे आप लोगों को एनसी कोई पैरामीटर कैलकुलेट करना होगा जिसमें एनसी यूज़ होता होगा जिस इक्वेशन में, तो तब वहाँ एनसी का वैल्यू गिवन नहीं होगा, तो आप लोगों को ये वैल्यू लिखना है। ठीक है, अब देखो, अगर अब टेम्परेचर 300 केल्विन नहीं देखे, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर देखे है मुझे 250 केल्विन, ठीक है, तो जो एनसी होगा ना, उसमें जो ये टेम्परेचर का वैल्यू होगा, तो वहाँ पे इसका वैल्यू देखो कैसे लिखना है। तो वहाँ पे हमें करना है, जो हमें गिवन टेम्परेचर है 250, उसको डिवाइड करना है स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर 300 से की पावर 3/2। तो जो ये टेम्परेचर आएगा तो यही इसका टेम्परेचर का वैल्यू होगा। ठीक है, ये हम न्यूमेरिकल में मैं सिखाऊंगा ये कैसे करना है, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था एन सी। सिमिलरली अगर हमें अब एन वी चाहिए, जो ये एन वी होता, जो यहाँ से पी आता है, ये आता है बराबर एन वी ए की पावर माइनस ई एफ माइनस ई वी डिवाइड बाई के टी। ठीक है, तो जो यहाँ पे था, यहाँ आया था ये कंडक्शन बैंड की एनर्जी माइनस फर्मी एनर्जी डिवाइड बाई के टी, और बाहर एक माइनस साइन, सेम यहाँ पे भी बाहर एक माइनस साइन। अब यहाँ फर्मी एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की एनर्जी डिवाइड बाई के टी है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस किसी भी सूरत में याद रखनी है, स्टार इक्वेशंस है ये दो। ठीक है, स्टार इक्वेशन। तो यहाँ से अब हमने क्या देखा फिर से, हाँ, अब जो एन वी है, यहाँ पे एन वी की फॉर्मूला क्या है, एन वी जो होता है 2 इंटू 2 पाई के टी एम पी स्टार डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर पावर 3/2। जो एम पी होता है इफेक्टिव मास ऑफ होल होता है, ये होता है बराबर 0.56 टाइम्स रेस्ट मास ऑफ होल। ठीक है, ये याद रखना है। और इफ़ इफेक्टिव मास इज इक्वल टू रेस्ट मास, तब एन वी का वैल्यू ये होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो फिर से यहाँ से हम देख सकते हैं, जो ये टेम्परेचर है टी, एन वी टी, और ये 3/2 से डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से जो टेम्परेचर एन वी है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ पावर 3/2, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और ये, हाँ, अब देखो, अगर हम करेंगे एन वी डिवाइड बाई एन सी, तो एन वी का वैल्यू क्या आया था ये। ठीक है, इसको अगर मैं एन सी से डिवाइड करूँगा, और एन सी आया था ये। देखो, अब मैं कोई पिंक हाइलाइटर दिखाऊंगा, मैं कॉमन टर्म्स दिखाऊंगा क्या क्या है। देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे जब डिवाइड होंगी। यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है, जब डिवाइड होंगी 2 पाई कट जाएगा। यहाँ भी के टी है, या यहाँ भी के टी है, ये के टी कट जाएंगे। यहाँ भी एच स्क्वायर है, यहाँ भी एच स्क्वायर है, ये एच स्क्वायर कट जाएगा। बचा क्या, बचा अब जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये एम एन इफेक्टिव मास ऑफ होल, सॉरी इलेक्ट्रॉन और इफेक्टिव मास ऑफ होल। हमने किया है एन वी डिवाइड बाई एन सी, तो हमने वी किया है, तो ये आएगा इफेक्टिव मास ऑफ दिस पावर 3/2। ये रिलेशनशिप भी याद रखनी है। ठीक है, अगर हम एन वी बाई एन सी करेंगे तो वो आता है रेशियो ऑफ इफेक्टिव मास पावर 3/2, द रेशियो ऑफ एन वी बाई एन सी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है माइनर में, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा आता है, जब हमने ये तो चीज़ें की, अब हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन एन। ठीक है, तो अब हमें पता है एक एन किसके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन जो होता है वो पी के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हमें एन की इक्वेशन चाहिए, हमारे पास जो एन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ एन इंटू पी। ठीक है, सो एन इंटू पी होता है एन स्क्वायर के बराबर। कहाँ से, रुको इसमें प्रॉपर लिखता हूँ अच्छे से,
ऐसे डिराइवेशन, ये हम डिराइव करेंगे इसकी फॉर्मूला। वी नो फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन जो ni² है वो n इंटू पी के बराबर है। अब n और p की इक्वेशन हमने ऑलरेडी पीछे लिखी है। n क्या आया था, nc e की पावर, ये माइनस बाहर, ec माइनस ef डिवाइडेड बाई kt, और p क्या आया था, nv e की पावर माइनस यहाँ पे ef माइनस ev डिवाइडेड बाई kt। ठीक है, यही आया था। अब क्या हम करेंगे, इसको अगर हम इक्वेशन 1 रखेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 रखेंगे, हमें क्या चाहिए, ni क्या है, n इंटू पी, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम क्या करना है, 1 इंटू 2 करना है। तो यहाँ से n इंटू पी किसके बराबर आएगा, देखो ये एन सी और एन वी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बनेगा, एन सी इंटू एन वी, एन सी इंटू एन वी। ठीक, उसके बाद अब ये ई और ई मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेसेस आर सेम, इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड। तो ई की पावर यहाँ पे देखो, यहाँ के टी है, यहाँ के टी है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस माइनस के टी को, -1 डिवाइड बाई के टी को फिलहाल मैं बाहर ही रखता हूँ। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, ई सी माइनस ई एफ, ई सी माइनस ई एफ और ई एफ माइनस ई वी। ई एफ माइनस ई वी, देखो आप इस ई एफ से ये ई एफ गया, अब जो ये माइनस है ना, ये इसको मल्टीप्लाई करो, ये माइनस इस माइनस को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, एन इंटू पी बनेगा एन सी इंटू एन वी, ई की पावर ये बनेगा ई वी माइनस ई सी। अच्छा नहीं, ठीक है, इसने माइनस ऐसे ही रखा है बाहर, माइनस ई सी माइनस ई वी डिवाइडेड बाई ये के टी। ठीक है, तो ये होती है मेरी इक्वेशन, ये आया एन पी। अब एन आई स्क्वायर किसके बराबर है, एन पी के, तो एन आई स्क्वायर अब किसके बराबर आएगा, एन पी इज एन सी इंटू एन वी ई की पावर माइनस ई सी माइनस ई वी डिवाइडेड बाई के टी। तो एन आई स्क्वायर किसके बराबर आएगा, एन सी इंटू एन वी ई की पावर माइनस, जो ई सी माइनस ई वी होता है, ये होता है ई जी, क्या होता है, मिड गैप एनर्जी, ये हम आगे देखेंगे, ई जी बाई के टी। सो दिस इज द इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन से सबसे बड़ा कंक्लूजन क्या है, ये हमने एन आई स्क्वायर निकाला, हमें जब क्वेश्चन में देखेंगे ना इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन निकालो, तो देखो एन आई स्क्वायर है, ये याद रखना, जब भी हमें एन आई निकालना होगा ना, तो जो ये इक्वेशन है ना लास्ट पे, जो ये अंदर इक्वेशन है, इसका हमें अंडर रूट करना है। ठीक है, तो एन आई स्क्वायर देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है एन सी और एन वी पे डिपेंड कर रहा है, एन सी और एन वी। अब हमने कहा था एन सी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर की पावर 3/2, एन वी किस पे करता है, टेम्परेचर की पावर 3/2। तो यहाँ पे क्या, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बेसिस आर सेम, ये बनेगा 3/2 प्लस 3/2, ये बनेगा 3 + 3 हो गया 6/2 हो गया ये। तो एन आई स्क्वायर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो है टी क्यूब के। ठीक है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन भी ख़त्म होता है। मुझे कोई पॉइंट देखने कुछ मिस तो नहीं हुआ। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ऑफ एन आई, तो एन आई के स्टैंडर्ड वैल्यूज़, एन आई फॉर सिलिकॉन, फॉर एन आई फॉर जर्मेनियम, एन आई फॉर GaAs। तो ये भी कभी क्वेश्चन में अगर नहीं देखे होंगे, सिलिकॉन के लिए ये होता है 1.5 × 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब, जर्मेनियम के लिए ये होता है 2.4 × 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब, और GaAs के लिए होता है 1.8 × 10⁻6 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हो गया हमारा इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन भी खत्म। इस पर आप कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स में लास्ट वीडियो बनाऊंगा। अब हमें इंट्रिंसिक फर्मी लेवल पोजीशन पे एक वीडियो होगा। हाँ, अभी हमें और लगभग 2 वीडियोस है इस पर, 2 more videos, then after them plus 1 video on numericals, so that will complete our Fermi energy, and that will complete our unit number 1.